कुछ ही रोज़ पहले एहसन शाह जो एक सोशल मीडिया पे इस केस के ऊपर सोशल मीडिया पर इस कदर सोशल मीडिया ट्रायल इसका किया जा रहा है कि कभी कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कभी कुछ चीज़ें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी जो मज़ाहिया सी बात सामने आई कि जी पुलिस ने जब एहसन शाह को पकड़ा तो उसकी टिंड कर दी गई, उसके बाल जो हैं सर के वो काट दिए गए। ना पहले कभी हमने देखा ना सुना ना ऐसा होता है कि किसी मुलजिम को अगर पुलिस गिरफ़्तार करती है तो उसका एतराफ़ करवाने के लिए, एतराफ़ी बयान लेने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल तो ज़रूर किया जाता है, लेकिन इस तरह से उनके बाल काटना और बाल जो है सर के बिल्कुल ख़त्म कर देना, ये हमने कभी नहीं देखा। और इसकी पुलिस की जानिब से भी तरदीद वाज़िया तौर पे आती रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि एहसन शाह जो है इस वाक़े से पहले उम्रा की सादत हासिल करने के लिए, उम्रा करने के लिए वहाँ पे जाता है, तो हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ पे गया हो और उसने वहाँ पे जाके जो है वो सर के बाल कटवाए हों, लेकिन इसकी कोई मुसद्दक़ा या कोई तस्दीक शुदा बात हमारे सामने नहीं है। लेकिन पुलिस ने इस बात की तरदीद की है कि उसके बाल बिल्कुल नहीं काटे गए। एहसन शाह का थोड़ा सा हदूद अरबा कुछ इस तरह से है कि वो अमीर बलराज का बहुत ही करीबी दोस्त था और इसका वालिद मुज़फ़्फ़र शाह जो है वो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसका बड़ा दरीना ताल्लुक़ था, वास्ता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, ये उसका बेटा है एहसन शाह। एहसन शाह रावी रोड के इलाके, बिल्कुल मेन रोड पर रावी रोड का इलाका है और बहुत छोटी सी गली है जहाँ पर छोटे से घर में रहायश पजीर है, जहाँ पे इसकी रहायश थी, वहाँ का रहने वाला था। अब जब उसको गिरफ़्तार किया तो पुलिस ने इसका जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया, तो उसके बाद CIA की स्पेशल टीम जो है उसको वहाँ पे लेकर जाती है। उसकी निशानदेही पे उसके सर पे, मुंह पे कपड़ा डाला होता है और एहसन शाह को उसके घर में लेके जाया जाता है। फिर कुछ ख़वातीन वहाँ पे मौजूद होती हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है इसको ख़ुद इसकी निगरानी करता है और अपने साथ लेके जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई इस तरह का हाई प्रोफाइल केस हो तो मुलजिम की निशानदेही पर जो है सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल के लोग चले जाते हैं, लेकिन इसमें SP लेवल का जो ज़िम्मेदार ऑफिसर है वो उसके साथ जाता है और पुलिस की बड़ी तादाद होती है, भारी नफरी के साथ उसके घर के बाहर जाते हैं। हम भी उस मौके पर मौजूद होते हैं। कुछ स्क्रीन पर हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं जो उसके घर के बाहर की वो मंजर कशी कर रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद हैं, सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस के, CIA के ऑर्गेनाइज क्राइम के एहलकार भी मौजूद हैं, कुछ यूनिफॉर्म में मौजूद हैं और काफ़ी असला जो है वो लेकर वहाँ पर जाते हैं। ज़रा इस बात का दावा करते हैं कि जो एहसन शाह है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने जो 50 लाख रुपया 5 करोड़ रुपए की वो डील करता है और 50 लाख रुपया जो उसने एडवांस लिया था तीफ़ी भट्ट से, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस जो है उसको उसके घर पे लेके जाती है। अब पैसा या रकम वहाँ से बरामद होती है या नहीं होती है इसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतलात यही है कि जब उसको वहाँ पे घर पे लेके जाते हैं तो उसकी निशानदेही के लिए ले जाया जाता है कि पैसा उसने कहाँ पे 50 लाख रुपया रखा था वो लेने के लिए जाते हैं। फिर इसी मौके पे ये भी इतला मिलती है कि कुछ उसके ख़ानदान के या करीबी कोई रिश्तेदार, यंग लड़के 1 या 2 जिनकी तादाद बताई जाती है, पुलिस उनको भी हिरासत में ले लेती है। अब इस केस में सबसे अहम बात ये है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन के पास केस था, जब हमने पहले प्रोग्राम किया तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन इसकी तफ्तीश जो है इस केस की कर रही थी, लेकिन अमीर बलाज के लवाकिन अहले खाना जो घर के लोग हैं उन्होंने इसकी तफ्तीश को CIA के सुपुर्द करवाया कि CIA इसकी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है इसकी तफ्तीश करे। तो उसमें सबसे पहले जब तफ्तीश चेंज होती है तो कुछ नापसंदीदा लोगों को इस तफ्तीश से अलग कर दिया जाता है। पहले सुनने में ये आता है कि DSP इकबाल टोन सर्कल जो CIA का है वो तफ्तीश करेंगे, फिर उनको हटाया जाता है। किसी किस्म के इतलात, कोई ऐसी इतलात या ऐसी कोई चीज़ें आला अफसरान तक पहुँचती हैं तो वो गैर मुतनाज़ा और जो है वो
कोई ऐसे ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी लगाते हैं जो इसमें मुतनाज़ा ना हो। शकील भट्ट एक किरदार है जो सब इंस्पेक्टर है शकील भट्ट। जब टीपू ट्रका वाले को एयरपोर्ट पे कत्ल किया जाता है तो उस वक्त भी वो उसको वहाँ पे रिसीव करने के लिए जाता है, वहाँ पे यूनिफॉर्म में मौजूद होता है, उसके साथ उसके ताल्लुकात भी हैं, दोस्ती भी है, घरेलू ताल्लुकात भी हैं। तो उस वक्त भी जब कत्ल होता है टीपू तो ये वो उसके शकील भट्ट उसके साथ होता है। जब टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर बलाज टीपू को कत्ल किया जाता है तब भी CIA पुलिस का सब इंस्पेक्टर, ऑर्गेनाइज क्राइम का सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट उसके साथ होता है। पहले ये ख़बरें चलती रहीं कि शकील भट्ट को हिरासत में ले लिया गया है और उसको जो है बयान उसका कलमबंद किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की, बल्कि पुलिस ने इस बात की तरदीद की कि शकील भट्ट को बिल्कुल हिरासत में नहीं लिया गया। अलबत्ता जो SP थे उस वक्त जो इसकी तफ्तीश के अब जो सरबराह है इस केस के, तो उनकी जानिब से ये क्या कहा गया था कि चाहे कोई पुलिस मुलाजिम है, चाहे कोई कुछ भी है, तो उसका बयान ज़रूर कलमबंद किया जा रहा है या कलमबंद किया गया है कि पुलिस की तफ्तीश में जो है उसको मदद मिल सके। तो यकीनन शकील भट्ट का भी बयान कलमबंद किया गया होगा क्योंकि वो मौके पे मौजूद था उस वक्त। फिर उसके बाद कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा गया कि तफ्तीश में शायद असरअंदाज हो सकता है शकील भट्ट, तो शकील भट्ट को भी उस तफ्तीश से अलग कर दिया गया। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि SP हैं आफ्ताब अहमद फुलरवान, जिनके बारे में मैंने तो यही देखा है कि तफ्तीश के मामले में वो काफ़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब वो एहसन शाह को उसके घर लेके जाते हैं तो एहसन शाह के साथ शकील भट्ट फिर मौजूद होता है। शकील भट्ट यूनिफॉर्म में गालिबन नहीं होता, सादा कपड़ों में बाकायदा जो है वो एहसन शाह को ले जाने वाली टीम के साथ शामिल होता है। तो अब देखने की बात ये है और बड़ी गौर तलब बात है कि आफ्ताब अहमद फुलरवान अगर मुतनाज़ा इस केस में या इस तफ्तीश में नहीं है तो वो, क्योंकि वो इसको लीड कर रहे हैं, गो कि इसकी सुपरविजन DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किशोर साहब कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीश की हद तक जो है सुपरविजन जो है वो उसकी SP आफ्ताब अहमद फुलरवान कर रहे हैं। तो फिर वो शकील भट्ट को क्यों लेके गए? तो ये कुछ थोड़े से सवाल ऐसे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि शकील भट्ट अगर आफ्ताब फुलरवान के साथ एहसन शाह के घर, एहसन शाह को लेके उसके घर जाता है तो इसका मतलब है कि अभी भी कोई मुतनाज़ा तफ्तीश में लोग शामिल हैं। अगर मुतनाज़ा लोग शामिल नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि इसकी जो तफ्तीश करने वाले आफ्ताब फुलरवान हैं वो भी मुतनाज़ा होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गैर जानिबदार तफ्तीश होनी चाहिए। जिसने ये काम किया, जिसने ये कत्ल किया या करवाया, पुलिस की तफ्तीश जो कहती है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक, और कानून ही उसको सज़ा दे सकता है और देनी भी कानून को ही चाहिए। इसमें किसी की घराने के साथ वाबस्तगी है तो मेरा ख्याल है वो तफ्तीश के ऊपर भी चीज़ें उसकी असरअंदाज हो सकती हैं।